खबर शिमला से है। कैबिनेट सब कमेटी की हुई बैठक और राज्य सचिवालय में हुई कैबिनेट सब कमेटी की बैठक। कमेटी के चेयरमैन हर्षवर्धन चौहान ने बैठक की अध्यक्षता की। कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी और रोहित ठाकुर मौजूद रखे गए। मंत्रियों ने अधिकारियों के साथ चर्चा की है। शिक्षा विभाग में खाली पदों को भरने के लिए नीति पर हुई है चर्चा। रेगुलर भर्ती की तर्ज पर पॉलिसी के तहत होगी भर्ती। पिछले कई सालों से खाली पड़े पदों पर भर्ती होगी। कैबिनेट सब कमेटी की ऑन एम्प्लॉयमेंट दोबारा से मीटिंग हुई है, जिसमें राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी जी और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर जी भी शामिल हुए हैं। और आज हमने जो है सेक्रेटरी एजुकेशन और सेक्रेटरी लॉ को भी बुलाया था और विस्तृत रूप से जो है वो हमने चर्चा की है। हमारा मेन फोकस जो है वो आज हिमाचल प्रदेश के दूर दराज के क्षेत्रों में, ट्राइबल एरियाज में, हार्ड एरियाज में, बैकवर्ड पंचायत में शिक्षकों के बहुत सारे पद खाली पड़े हुए हैं और एकेडमिक सेशन शुरू हो चुका है। जैसा मैंने कल भी कहा कि पब्लिक सर्विस कमीशन और सबऑर्डिनेट सर्विस बोर्ड में जो भर्ती का प्रोसेस है वो बहुत धीमा है और जिस हिसाब से रिटायरमेंट हो रही है या कोई नए इंस्टीट्यूशन खुलते हैं उस हिसाब से जो भर्ती नहीं होती है। और इसमें हो ये रहा है कि हार्ड एरियाज में अधिकतर पोस्टें जो उन हार्ड एरियाज में खाली है, तो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और टीचर्स नहीं है। तो हमारा चिंता का विषय था कि भाई अगर हम पब्लिक सर्विस कमीशन को भेजेंगे तो उसमें बहुत समय लगेगा, 1 साल से 1.5 साल लग जाएगा। तो हमको एक ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा कि रिक्रूटमेंट भी हो जाए और शिक्षकों के जो खाली। देखो, हमने इसमें सिर्फ फर्क ये है कि हम उसको जो है हम ये रिजर्वेशन का रोस्टर भी लागू लगाएंगे, इस पर RNP रूल्स भी लागू होंगे। जो एक रेगुलर भर्ती के लिए जो है जो पैरामीटर्स हैं, जो पैमाना एक रेगुलर भर्ती के लिए वही पैमाना होगा। फर्क सिर्फ ये होगा रिक्रूटमेंट एजेंसी भी वही होंगी। अब अगर जैसे JPT है, TGT है, CNV है, उसकी जो रिक्रूटिंग एजेंसी होती है वो डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंट्री होता है। तो इस प्रोसेस में भी जो रिक्रूटमेंट है वो डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंट्री ही जो करेगा। और जो कॉलेज +2 के लेक्चरर्स हैं उसकी भर्ती जो है डायरेक्टर, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वही उसको करेगा। और हमने उसमें कहा है कि उसमें वाइवा कोई भी नहीं होगा। ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट वो जो उसमें उसके 10th के एग्जाम्स होंगे या +2 के होंगे या उसकी जो एकेडमिक डिग्री होगी उसकी और टैट के जो नंबर होंगे उस आधार पे, एकेडमिक के आधार पे जो है वो उसको जो भर्ती की जाएगी। ठीक है, ये कोई परमानेंट भर्ती तो नहीं होगी, अभी तो हमने उसमें वो नहीं किया है कि कैसे होगी क्या होगी, मगर परमानेंट नहीं होगी तो ये फिक्स टाइम की होगी। जब तक रेगुलर नहीं आएंगे फिक्स टाइम की होगी। और मगर ये है कि सैलरी भी जो है वो कैबिनेट डिसाइड करेगा या मुख्यमंत्री जी करेंगे, फाइनेंस में जाएगी। तो इसको जो सब कमेटी की परसों दोबारा हमने मीटिंग बुलाई है और परसों जो है हम इस पॉलिसी को कैबिनेट को भेज देंगे।